Hello class 4, this is Jyoti, your science teacher from Nisha Satnamji Girls School Taranagar. तो आज हम इसमें करने जा रहे हैं, आपका चैप्टर 2 चल रहा है एंड आज हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू रीड एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो कि पानी में रहते हैं. एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी में रहते हैं. So, क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है? प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. प्लांट्स जो कि पानी के अंदर ग्रो करते हैं उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. 3 तरह के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं: फ्री फ्लोटिंग, फिक्स्ड फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड प्लांट्स. फ्री फ्लोटिंग मतलब उनकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन में अटैच नहीं होती और वो पानी में ही तैरते रहते हैं, तो उनको फ्री फ्लोटिंग कहते हैं. फ्री मतलब इधर उधर कहीं भी आजादी से घूमना, एंड फ्लोटिंग मतलब तैरना. एंड फिक्स्ड फ्लोटिंग वो होते हैं जिनकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन तक पहुंची होती हैं, सैंड में होती है उनकी, लेकिन वो फिर भी फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं. एंड सबमर्ज्ड प्लांट्स कौन से होते हैं? जो कि बिल्कुल ही पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, बिल्कुल पानी के अंदर होते हैं, पानी उनके ऊपर तक होता है, तो वो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं. तो लेट अस रीड इसमें क्या लिखा हुआ आगे. फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स आर स्मॉलर इन साइज. ये जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं इनकी जो साइज होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है. दीज प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर एंड नॉट रूटेड टू द सॉइल और द वाटर बेड. ये क्या होते हैं? ये वाले जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, पानी में तैरते रहते हैं, और इनका जो रूट होती है वो सॉइल में अटैच नहीं होती, सॉइल तक नहीं पहुंची होती. दे आर वेरी लाइट एंड स्पॉन्जी. ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हल्के होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं, मतलब फ्लफी होते हैं, स्पॉन्ज की तरह होते हैं, जो कि आसानी से उनके अंदर हवा भर जाती है. दे हैव एयर फिल्ड स्पेसेस इन देयर लीव्स. इनकी पत्तियों में हवा भर जाती है, रूट्स में, स्टेम्स के अंदर हवा भर जाती है. दिस मेक्स देयर बॉडी लाइट एंड हेल्प्स देम टू फ्लोट ऑन वाटर. तो इसके कारण क्या होता है? जो इनकी बॉडी के अंदर जो हवा भर जाती है उसके कारण ये बहुत ज्यादा लाइट हो जाते हैं और आसानी से पानी के ऊपर तैर सकते हैं. तो इसके एग्जाम्पल क्या है? डकवीड, वाटर लेट्यूस, वाटर हियासिन्थ एंड सम फ्री फ्लोटिंग प्लांट. ये सारे क्या है? कुछ फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के पिक्चर्स दी हुई है यहाँ पे इन्होंने. फिर आपका फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स. फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? दे आर रूटेड टू द सॉइल. ये सॉइल में रूटेड होते हैं, सॉइल में इनकी जो रूट होती है वो सॉइल में गई होती है, वाटर बेड में, मतलब बिल्कुल पानी की गहराई में गई होती है. That is the roots are fixed to the bottom of the pond. किसी भी पॉन्ड के, किसी भी तालाब के नीचे तक इनकी जो रूट होती है वो गई होती है और वो सॉइल तक पहुंची होती है. They have long, hollow and lightweight stems which help them float. इनकी क्या होती है? जो stems होती है, जो इनकी जो डंडियां होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, होलो होती है, अंदर से खाली होती हैं और हल्की होती हैं, जिससे वो क्या करते हैं? पानी में तैरते रहते हैं. The leaves are broad. इनकी जो पत्तियां होती है वो ब्रॉड होती हैं और फ्लैट होती हैं. This allows the leaves to get enough sunlight and air. तो पानी के बाहर होती है ना उनकी जो लीव्स, तो वो इनफ प्रॉपर उनको सनलाइट और एयर मिल सके, इस तरह से वो बहुत ज्यादा चौड़ी होती है. लीव्स हैव वैक्सी कोटिंग ऑन देम. उनकी जो लीव्स होती है उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है, वैक्स की कोटिंग होती है, जैसे मोम की कोटिंग होती है. दिस प्रिवेंट्स द सॉइल फ्रॉम रॉटिंग इन वाटर. और जो मोम की कोटिंग होती है उससे क्या होता है? वो पानी के अंदर उनकी जो पत्तियां वो गलती नहीं है. फिर the leaves have stomata only on the upper space of the to help them plant breathe. जो इनका स्टोमेटा होता है वो इनके ऊपर वाले बॉडी पार्ट के अंदर होता है, ऊपर वाली पत्तियों के अंदर होता है, उसके ऊपर वाले सरफेस के अंदर होता है, ताकि जो पत्तियां हैं वो आसानी से ब्रीथ कर सके. लोटस एंड वाटर लिली आर द एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट. तो इसके लोटस या वाटर लिली जो है वो इसका एग्जाम्पल है. ठीक है. फिर आगे आपका सबमर्ज्ड प्लांट्स. सबमर्ज्ड प्लांट्स कौन से होते हैं? They grow and remain totally under the water surface. ये submerged क्या होते हैं? बिल्कुल पानी के अंदर होते हैं. The roots fix them to the bottom of the pond. और जो इनकी roots होती हैं वो इनके प्लांट की जो जमीन है उसकी बॉटम तक वो गई होती है. And their stems are thin and flexible. और उनकी जो स्टेम होती है वो पतली होती है और फ्लेक्सिबल होती है. They have long and narrow and tapered leaves. इनकी जो लीव्स होती है, पत्तियां होती हैं, वो लंबी होती हैं, पतली होती है, नैरो होती हैं, और टेपर्ड मतलब कहीं भी आसानी से इधर उधर झूल सकती हैं, जिससे क्या होता है?
विच ऑफर लीस्ट रेजिस्टेंस टू वाटर, तो पानी के ऊपर कोई बाधा नहीं बनती पानी के लिए, पानी उसके अंदर से इजीली फ्लोट कर जाता है, ठीक है। They do not have stomata on their leaves, और इनकी पत्तियों के ऊपर स्टोमेटा नहीं होता, and they breathe through their body surface, और ये कैसे सांस लेते हैं, अपने बॉडी सरफेस से ही सांस लेते हैं। They use carbon dioxide dissolved in water and photosynthesis release oxygen into the water, तो ये क्या करते हैं, जो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको यूज करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, अपना फूड बनाने के लिए, और ऑक्सीजन को वो वाटर में ही छोड़ देते हैं। और इससे क्या होता है, जो वो वाटर में ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स जो है, पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। टेप ग्रास एंड हाइड्रिला आर सम एग्जांपल ऑफ सच प्लांट्स, तो इनके एग्जांपल क्या है, टेप ग्रास एंड हाइड्रिला। अब है अडेप्टेशन इन प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन जो एनिमल्स है अपना बचाव, ये जो प्लांट्स है अपना बचाव कैसे करते हैं, तो क्या होता है, जैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं अपने एनिमीज से, या एनिमल्स अपना बचाव कर सकते हैं, वैसे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी भगवान ने ऐसी शक्ति दी होती है कि वो अपना बचाव कर सकते हैं अपने एनिमीज से, तो उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। क्या होता है, जस्ट लाइक एनिमल्स प्लांट्स हैव एनिमीज, जैसे एनिमल्स के एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं, वैसे प्लांट्स के भी दुश्मन होते हैं। Many plants have developed different type of adaptation to save themselves from their enemies. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट तरीके की एक फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, विशेषताएं डेवलप हो जाती हैं, ताकि वो अपने आप की रक्षा कर सके अपने एनिमीज से। तो क्या क्या वो विशेषताएं, प्लांट्स लाइक द याम प्रोड्यूस पॉइजनस फ्रूट और सैप, कुछ एक जैसे एक प्लांट है याम, वो क्या करता है, अपने अंदर से एक लिक्विड निकालता है, पॉइजनस फ्रूट होता है, उसके जो फ्रूट होता है वो पॉइजनस होते हैं, और एक लिक्विड निकलता है सैप, वो भी पॉइजनस होता है, जो कि हार्मफुल होता है ह्यूमन और एनिमल के लिए, तो वो अपनी रक्षा इससे करता है। फिर सम प्लांट्स लाइक पंपकिन एंड बैम्बू हैव फाइन हेयर ऑन देयर स्टेम एंड लीव्स, दे कॉज इचीनेस व्हेन टच्ड, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे बैम्बू है या फिर पंपकिन है, उनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर होते हैं, और स्टेम्स के ऊपर, उनकी लीव्स के ऊपर छोटे छोटे हेयर होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, और उन बालों को जब कोई टच करता है तो उसको इचीनेस होती है, मतलब उसको खारिश होती है जब भी कोई उसको टच करता है, तो ऐसे वो अपनी रक्षा करता है। फिर सम प्लांट्स लाइक पाइनएप्पल, प्लम एंड रोज डेवलप थॉर्न्स ऑन देयर लीव्स, स्टेम्स और फ्रूट्स, कुछ ऐसे प्लांट जैसे पाइनएप्पल है या प्लम है या रोज है, उनकी बॉडी के ऊपर या फिर उनकी पत्तियों के ऊपर या उनकी स्टेम के ऊपर कुछ ऐसे थॉर्न उग जाते हैं, काइंड ऑफ कांटे उग जाते हैं। These thorn cause injury to the animal when touched or eat them. जब कोई एनिमल उसको खाने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसको इंजरी हो जाती है, तो इस तरह से वो अपनी रक्षा करते हैं, ठीक है। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, आपने ये तीनों पेजेस आज रीड करने हैं, और फिर हम कल से इसका बुक वर्क शुरू करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर, सो थैंक यू वेरी मच।